एपॉलिटिकल इंद्रजीत आप सबको स्वागत करता है अपना एक नया ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक लेके आ रहा हूँ, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। आई एम नॉट ए डॉक्टर बट देन आई विल गिव सम हेल्थ अवेयरनेस टू माई व्यूअर्स। दिस इज़ ऑल अबाउट पैनिक अटैक्स। आज चलिए हम लोग पैनिक अटैक्स का बात करते हैं। तो मेरा एक जो सब्सक्राइबर जो है वो रिक्वेस्ट किया था पैनिक अटैक्स का ऊपर भी एक ब्लॉग बनाइए, तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पैनिक अटैक का सिम्टम्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पैनिक अटैक जो है ना, वो क्या है, वो उसमें क्या हो जाता है कि पैनिक अटैक कब होता है और उसका सिम्टम्स क्या है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये पैनिक अटैक है। जैसे कि एक नंबर, एंशियस एंड इरेशनल थिंकिंग। बहुत आपको ये हो जाएगा, एंशियस हो जाएगा आप, मैं क्या करूँ, मैं क्या कहाँ जाऊँ, ये क्या करूँ, ये ऐसा टाइप का आपका हो जाएगा और उल्टा पुल्टा सोचने लग जाएगा। आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ सोचेंगे आप, एकदम आपका ये हो जाएगा यानी कि और एक नंबर 2 में आता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ ड्रेड, डेंजर। वही आप सोचते रहेगा, मैं मरने जा रहा हूँ, मेरा हार्ट अटैक होने वाला है, वगैरह वगैरह। आप मैंने ये हो जाएगा, आप अननेसेसरी आपको ये हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगा आपको, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अभी क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा हो जाएगा आपको। और नंबर 3 वो तो होता ही है, फियर ऑफ गोइंग मैड, पागल जैसा हो जाएगा आपको कभी कभी। लॉजिंग कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, वो तो होना ही है, क्योंकि यहाँ का मामला है। तो शुरुआत तो ब्रेन से हो रहा है ना, तो खामोखा वो हो जाता है, आप माने सेल्फ कंट्रोल लूज करने लग जाता है। और फीलिंग लाइट हेडेडनेस और डिजी होगा आपको, टिंगलिंग एंड चिल्स होगा, ठंडा भी महसूस करेगा आपको, बदन से एकदम छर करके, कभी कभी ठंडा चीज़ भी आपको, जैसे कि ठंडा का एक फ्लैट जैसा एकदम ऊपर से आएगा आपको, हार्ट में जैसे पहुंच गया, हार्ट अटैक हो रहा है। पर्टिकुलरली इन आर्म्स एंड ये हैंड्स में आपको ये हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, उसका पाँव का वो नीचे में भी आपका बहुत ठंडा रहेगा आपका। और ट्रेम्बलिंग और शेकिंग जो होगा, आप खड़ा होने से भी ऐसा लगेगा कि हम गिर रहा है, आप शेकिंग करने लग जाएगा, खुद ब खुद शेकिंग होने लग जाएगा। आप स्वेटिंग भी हो सकता है आपका, पूरा ऐसे पसीना भी निकल सकता है आपका। और पाल्पिटेशन तो होना ही है आपको, हार्ट बीट जो है आपका ये होगा, इतना धड़केगा आपका हार्ट बीट जो है, आप मरने वाला है, हम मरने वाला है, ऐसे टाइप का हो जाएगा। पाल्पिटेशन तो जैसा भी होना है। और कोई तो क्राइंग भी करता है, उसका माने यानी कि सहन शक्ति जो जिसका कम है वो तो रोने लग जाता है, उसका ये सिम्टम्स है। और ट्रबल ब्रीदिंग में भी ट्रबल होगा, एकदम सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होगा आपको। और बीपी भी किसी का बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप लोग सुन लिया सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, और भी सिम्टम हो सकता है, लेकिन मैंने खुद पैनिक अटैक झेला है, अभी भी झेल रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने जानता हूँ क्या क्या होता है इसमें और कितना पेनफुल होता है ये चीज़, हम खुद मालूम है। क्योंकि हम पैनिक अटैक मेरा तो हमेशा होता है, मीन्स अभी कम हो गया मेरा, महीना में कभी 2 महीना में ऐसा ही होता है। तो एक क्वेश्चन है, आर पैनिक अटैक नॉर्मल? एक क्वेश्चन हमेशा आदमी लोग पूछा जाता है, ये क्या नॉर्मल चीज़ है क्या? हाँ दोस्तों, घबराने का ज़रूरत नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है। अभी एक रिसर्चर का जो पैनिक अटैक को रिसर्च करता है, उसका किताब पढ़ा था, तो उसमें लिखा है कि वर्ल्ड का जो 35%, आप सोचिए 35% जो आदमी जो है एक बार पैनिक अटैक को, जैसे भी उन लोग ये किया है, पैनिक अटैक को झेला है उन लोग, यानी कि हुआ है उसमें, बहुतों को हो रहा है अभी। तो इसमें डरने का कोई बात नहीं है। कि पैनिक अटैक कितना लास्ट करता है आपका, 5 से 20 मिनट, ज़्यादा आधा घंटा तक आपका लास्ट करेगा, ये आपको मारेगा नहीं, आप मरने वाला नहीं है इससे, मत घबराओ इससे, पैनिक अटैक से। हाँ, आपको तड़पाएगा ज़रूर, ये मैंने देखा है, बहुत तड़पाता है ये पैनिक अटैक आने से। तो इसको कैसे क्योर कर सकता है? क्योर तो बहुत प्रकार का होता है। हाँ, आप ये करना ही पड़ेगा, बहुत थेरेपी से, जिसको आप अच्छा एक साइकियाट्रिस्ट को मिल के थेरेपी से भी होता है, इसका बाद मेडिसिन से लेके भी हो सकता है। हाँ, एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये आप पैनिक अटैक को ये मैंने आप अच्छा होने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट को तो आप मिलना ही पड़ेगा दोस्तों। उन लोग आराम से कर देगा आपको, आपका लाइफ को एकदम नॉर्मल बना देगा। कभी कभी होगा लेकिन कम होगा, आहिस्ता ऐसा होके बाद में अच्छा हो जाएगा। इसमें घबराने का कुछ बात नहीं है, मुझे भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हमको होता है। लेकिन अभी हम इतना, मेरा आदत हम इतना झेल चुका हो कि
मेरा जो पैनिक अटैक को हम यूँ चुटकी में बजा के उसको दूर भगा देता है। वो सब यहाँ से होता है, आपका ओवर थिंकिंग से होता है। ओवर थिंकिंग जो है ना बहुत ख़राब है दोस्तों। ओवर थिंकिंग करेगा आप, होगा 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 तो हो जाता है पैनिक अटैक। तो ओवर थिंकिंग को सबसे पहले उसको पैर में दबा के रखो उसको। ओवर थिंकिंग से होता है ये सब। तो दोस्तों मैंने बताया पैनिक अटैक के बारे में। तो दोस्तों पैनिक अटैक को आप नेचुरली कैसे घर में डाउन कर सकता है, माने पैनिक जो जब अटैक आता है तब उसको कैसे डाउन कर सकता है। तो दोस्तों उसमें कुछ ये थोड़ा कुछ मेरा अपना आइडिया से हम देगा। हम ऐसा क्यों क्या क्या करता है, हम करता है ब्रीदिंग टेक्निक हम यूज़ करता है। ब्रीदिंग स्लोली करता है, डीपली करता है और जेंटली उसको नोज से खींचता है। नोज से खींच के उसको थोड़ा रख के उसको माउथ से फिर निकल जाता है। वो भी एकदम आप आहिस्ता आहिस्ता करिए। एकदम आप ऐसे नहीं कि आप वो कपालभाति करना शुरू करें, वो नहीं है। एकदम स्लोली कीजिए, आप आराम से हो जाएगा आपको। इसके बाद आप अपना आइज़ को क्लोज करके आप फोकस कीजिए एक चीज़ पर, जैसे भी एक चीज़ पर फोकस कीजिए। आप जिस भगवान को मानता हो, आप जीसस को मानता है या दोनी पोलो को मानता है, आप या तो मुस्लिम या अल्लाह को मानिए, आप हिंदू है, जो भी हो, आप अपने भगवान को एकदम क्लोज करके उसको फोकस के देखने का कोशिश कीजिए। साथ में साथ आप ब्रीदिंग टेक्निक को भी यूज़ कीजिए। उसमें क्या होता है बहुत हद तक पैनिक अटैक को ये कर देता है, आप दबा देता है उसको दोस्तों। ये मैं खुद करके मैं जानता हूँ ये कैसे करना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक फॉर्मूला भी है, वो एक डॉक्टर हमको बताया, साइकियाट्रिस्ट हमको बताया, जो ट्री रूल होता है पैनिक अटैक के लिए। वो ट्री रूल में क्या करना पड़ता है, आप जब पैनिक अटैक होगा तो आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई 3 ऑब्जेक्ट्स। आप चुपचाप बैठिए, इसके बाद आप आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे कि आप देख रहे रूम में हैं, आप एक सीलिंग फैन को देखिए, इसके बाद उसको आइडेंटिफाई कीजिए, हाँ ये सीलिंग फैन है, ये पंखा है, चलता है। इसके बाद 3 साउंड सुनने का भी कोशिश कीजिए आराम से बैठ के। 3 ऑब्जेक्ट देखने के बाद 3 साउंड को भी आप ये कीजिए, चुपचाप बैठ के आप फोकस करके आप सुनने की कोशिश कीजिए। वहाँ में चिड़िया, वहाँ में गाड़ी दौड़ रही है, वो में कुछ हो रहा है, ऐसे आप 3 साउंड्स को जैसे भी आप ये कीजिए, आप सुनिए। इसके बाद बॉडी का 3 पार्ट्स को जैसे भी आप हिलाइए। जैसे कि आप अपना फार्म्स को हिला सकता है, आपका वो ब्रेन का उसमें जैसे इसमें बैक साइड में आप फिटिंग कर सकता है आहिस्ता आहिस्ता, ऑल इज वेल बोल के भी कर सकता है। इसके बाद आप एनी बॉडी पार्ट्स को, पैर या कुछ को, ये पैर नीचे पार्ट्स को भी आप हिला सकता है। ऐसा 3 पार्ट्स को भी आप जैसे भी बॉडी पार्ट्स को हिलाने की कोशिश कीजिए। ये 3 रूल है पैनिक अटैक के लिए। हाँ दोस्तों, इसको करके भी देखना। तो दोस्तों पैनिक अटैक होने के बाद आपको एगोराफोबिया हो जाता है। एगोराफोबिया जो है वो एक डर होता है, एक डर बैठ जाता है आपको। पैनिक अटैक हो, अभी हमको फील होगा कि ये जगह में हम जाने से, ये जगह में उस दिन हमको हुआ था, फुटबॉल खेलते समय में हमको पैनिक अटैक हुआ था। तो फिर आप फुटबॉल खेलने से आप डर जाएगा आप, क्योंकि उस समय आपको हुआ था। आप एक कोई पार्टी में था, पार्टी में आपको पैनिक अटैक हो गया, तो आपका डर बैठ जाता है, उसको एगोराफोबिया बोलता है, वो डर बैठ जाता है। ये चीज़ हो जाता है, ये चीज़ बहुत ख़राब है। तो दोस्तों हम लोग को क्या करना चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ब्लॉग को लंबा नहीं रखूँगा मैं। आप एक्सेप्ट कीजिए, अगर आपका पास एंजाइटी है, मालूम है ये एंजाइटी से निकलता है पैनिक अटैक जो है, मालूम है सबको। बॉडी और माइंड का जो वहाँ से निकलता है ये पैनिक अटैक जो हो जाता है, उसको ये ब्रेन जो है एक्सेप्ट करने नहीं कर पाता है, तब पैनिक अटैक निकल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर एंजाइटी है तो भी एंजाइटी को आप एक्सेप्ट कीजिए। हाँ मेरे पास ये एंजाइटी है, एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको फाइट कीजिए आप। और कोई चीज़ है कान फान में, जैसे कि आप कॉफ़ी हो गया और एल्कोहल हो गया, ये लेगा तो ये ज़्यादा लेगा तो आपको पैनिक अटैक तो आपको होना ही है। पैनिक डिसऑर्डर तो होना ही है, बीमारी को डिसऑर्डर बोलता है, तो जो अटैक को उसको पैनिक अटैक बोलता है। तो इसका बाद डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ओवर थिंकिंग बहुत ख़राब बीमारी है। हमको ऐसा होगा, हमको ये आप एडवांस ही सोच लेता है कि हमको ऐसा वैसा होगा, तो पैनिक अटैक को आप वेलकम कर रहे हैं आप। इसके बाद विजुअलाइज पीसफुलनेस, एकदम हमेशा लाइफ को पीसफुल जियो और आपका थॉट्स को क्वेश्चन करो, चैलेंज करो, थॉट्स को क्वेश्चन करके चैलेंज करो और शेयर योर फीलिंग्स। आप अपना फीलिंग्स को शेयर कीजिए दोस्तों में, आपका फैमिली में शेयर कीजिए, आपको बहुत कम पैनिक अटैक होगा। आप देखिए, आप शेयर कीजिए, जो शेयर नहीं करता है उसको ज़्यादा होता है। आप शेयर करने से अच्छा होगा। इसलिए आप कोई दोस्त उसको भी पैनिक अटैक होता है तो आप उसको लिख के रखिए, ये आदमी को होता है, वो आदमी को होता है, लिख के रखिए, नंबर लीजिए उसका, उसको फ़ोन कीजिए, उससे बातें कीजिए, बहुत अच्छा होगा, आपका बीमार जल्दी दूर हो जाएगा। इसके बाद आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हाँ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आपका खान पान में भी ध्यान रखिए। और सबसे लास्ट बात मैं कहूँगा, योर स्लीपिंग टाइम, उसको अच्छे से एडजस्ट कीजिए। आपका पैनिक अटैक हो रहा है और आप 12-1 बजे तक आप गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, उसको तो पैनिक अटैक आना ही है। आप अपना ब्रेन को रेस्ट नहीं दे रहा है,
ब्रेन भी तो कितना काम करेगा ना। तो दोस्तों देखिए, पैनिक अटैक से डरिए मत, लड़िए, डरिए मत। थैंक यू दोस्तों। अगला ब्लॉग में फिर मैं एक अच्छा वाला टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए सबको सलाम।